नमस्कार, जय माता की। आज पुनः एक श्रेष्ठ और आनंदवर्धक कार्यक्रम को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे प्रश्न आपके उत्तर हमारे के बारे में। आपने जो भी प्रश्न अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित और नंबर से संबंधित पूछे हैं, आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने ज्ञान अनुसार आपको देने का एक श्रेष्ठ प्रयत्न करूँगा। आपको भी इस दिन का विशेष रूप से इंतजार रहता है जिस दिन आपके प्रश्न लिए जाते हैं। तो आइए जानना आरंभ करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में। उससे पहले एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति का प्रश्न आज लिया जाएगा वो इस विशेष कार्य को अवश्य करे। कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेनी चाहिए। ये एक विशेष सूत्र है जिसे मैं आपसे साझा करते रहता हूँ। अगर आप उससे कोई भी वस्तु फ्री में ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसे अपने पुण्य कर्मों को दे रहे हैं। तो जिसके प्रश्नों का जवाब आज लिया जाएगा वो इनकी फीस स्वरूप में, अगर आपके पास आप देख रहे हैं कि आसपास में जो भी व्यक्ति विशेषकर लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, उन्हें भोजन और वस्त्र प्रदान करें। आसपास में जो भी जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, खासकर गौ माता हैं, अगर आप देख रहे हैं कि भूखी प्यासी हैं तो उन्हें खास रूप से, विशेष रूप से रोटी प्रदान करें या जो भी आप यथाशक्ति उन्हें दे सकते हैं वो प्रदान करें। अपनी छत पर पानी रखना आरंभ करें, कुछ दाल के दाने डालना आरंभ करें जिससे जो चिड़िया आती हैं वो विशेषकर उन्हें चुग सकें। इससे क्या होगा, एक तो इससे आपको बुध और शुक्र आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरा उन पक्षियों को भी भोजन प्राप्त हो जाएगा और उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप इसे अवश्य करेंगे। मेरी फीस स्वरूप में जिसके प्रश्नों का जवाब आज दिया जाएगा वो इस कार्य को अवश्य करिएगा। तो आइए आ जाते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। ले लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा शंकर दत्त जी ने अपना प्रश्न अंबाला हरियाणा से हमें भेजा है। तो आइए इनकी जन्म कुंडली आप और हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1975। समय इन्होंने बताया है 1:40 दोपहर में, और इनका जो बर्थ प्लेस है वो है अंबाला हरियाणा। आप लोग भी इसको बना लीजिए। आप और हम मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। आइए, इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है कि करियर के लिए क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने विशेष रूप से करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में जाकर इन्हें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। मैंने अपनी एक वीडियो में विशेष रूप से इसी बारे में बताया था कि आप कौन से करियर को चूज़ करें। तो यहाँ मैं आपको कुछ करियर्स बता दूंगा और ऊपर अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ जाकर देखिए। उस ग्रह से रिलेटेड जो करियर्स आपको लगते हैं कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको चूज़ कर लीजिए और उससे लाभ उठाइए। तो मैं आपको बताता हूँ। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी जन्म कुंडली बनाने के बाद हमें पता लगा कि इनकी जन्म कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की। अब सीधे करियर भाव पर आ जाते हैं, अर्थात दसम भाव, जिससे हम कार्य का विचार करते हैं। दसम भाव में आप देखेंगे सिंह राशि बनती है और इनके जो लग्नेश हैं वो सप्तम में केतु के साथ शुक्र की राशि वृषभ राशि में बैठे हैं। दसम भाव पर जब हमारी दृष्टि गई तो हमने देखा कि वहाँ सिंह राशि बनती है, सूर्य बुध और शुक्र हैं वहाँ पर। अब आप आ जाइए डायरेक्ट नौमांस कुंडली पे। जब नौमांस कुंडली देखेंगे, लगन सूर्य और चंद्रमा से जो इनके में सबसे ज़्यादा बलवान है उससे दसम स्थान पर आइए। आप देखेंगे कि दसम स्थान पर जब आप पहुँचे तो सूर्य, अर्थात दसम स्थान में कौन सी राशि बनी, सिंह राशि बनी। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब देखिए वो नौमांस कुंडली में कहाँ बैठे हैं। ये आपके लिए है, जो भी ज्योतिष को सीख रहे हैं, उसे समझना चाहते हैं। ये सूत्र मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से इसे समझिए। आप भी घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख जाएंगे। अब आप वहाँ से आगे गए तो आपने देखा कि जी सूर्य जो हैं वो शुक्र के नौमांस में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको शुक्र से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। अब शुक्र से जुड़े हुए कार्य कौन से होते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार वहाँ जाकर देखिए कि शुक्र से जुड़े हुए व्यापार कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इस क्षेत्र में जाकर फ्लोर मिल लगा सकते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आपको इसमें लाभ होगा। और विशेष रूप से आप चाहें तो सूर्य भी इनके दशमेश बनते हैं जो दसम में स्थित हैं। तो आप सूर्य से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं, अर्थात सरकार से जुड़कर कार्य करें, टेंडर लेने का काम कर लें, आपको इसमें भी लाभ होगा। तो ये आपके लिए मुख्य करियर के जो ऑप्शंस बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप इस ऊपर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ विशेष रूप से
10-10, 20-20 ऑप्शंस बताए हैं। अब यहाँ इतने बताने में टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसीलिए मैंने आपको उसका एक ऑप्शन बता दिया। आइए अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर बढ़ जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है रतिका भांबरी जी का। इन्होंने अपना प्रश्न चंडीगढ़ से हमें भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1990, 1:55 PM। अच्छा, इनका प्रश्न जो है विशेष रूप से थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, फैमिली से रिलेटेड है, इसीलिए इनका जो प्रश्न है वो यहाँ नहीं बताया जाएगा। हम इनके प्रश्न के निवारण का आपको उपाय एक बता देते हैं। आप क्या कर सकती हैं, जो भी आपका प्रश्न है, मैं तो उसे जानता हूँ, सबके साथ इसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा पारिवारिक विषय है। अब आप इसके उपाय स्वरूप में क्या कर सकते हैं, देखिए। एक श्रेष्ठ उपाय जो मैं बहुत कम बताता हूँ क्योंकि इस उपाय के करने मात्र से ही बहुत से घर मैंने बसते हुए देखे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस उपाय को विशेष रूप से बहुत श्रद्धा से करिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब करना क्या है, शुक्रवार के दिन माँ काली को विशेष रूप से 51 नींबुओं की माला बनाकर आप अर्पित करें और माता से कहें कि माता, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अब माँ से कैसे बात करनी है ये आप स्वयं जानती हैं, इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसको करिए, इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। आप इतना करिए, माता के मंदिर में जब 51 नींबुओं की माला आप चढ़ा देंगी, उसके साथ साथ श्रृंगार का सामान, एक चुनरी, एक नारियल, 11 रुपये और प्रसाद, जो भी आपकी इच्छा हो प्रसाद ले जाइए और माता को अर्पित करिए। माता ही घर बसाने के लिए श्रेष्ठ वरदान प्राप्त कराती हैं। तो आप माँ से जाकर आग्रह करिए, माँ आपको जो भी आपके मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगी। ये मेरी एक विशेष विनती रहेगी। मैं भी माता से विनती करूंगा कि जो भी आपकी इच्छा है माता उसमें आपकी मदद करें, और आप भी स्वयं जाकर माता से अर्जी लगाइए। तो आइए बढ़ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है सूरज सिंह जी का। इन्होंने अपना प्रश्न हमें नानकमता से भेजा है। 26/4/2004 इनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, 5:05 PM। ये हमारे परिवार के एक छोटे सदस्य हैं, अक्सर इनके कमेंट आते ही रहते हैं, तो आज इनका भी प्रश्न लिया गया है। इन्होंने विशेष रूप से अपना प्रश्न पूछा है कि करियर से रिलेटेड कुछ बताएं कि आगे किस क्षेत्र में जाकर इन्हें फ़ायदा होगा। तो आइए इनकी जन्म कुंडली बनाते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो इनकी विशेष रूप से जन्म कुंडली बनकर आती है वो आती है जी कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली में इनके जो लग्नेश हैं वो सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इनके पंचम भाव की ओर जाते हैं क्योंकि अभी ये पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब इनके पंचम भाव में जब आप दृष्टि डालेंगे तो पंचमेश बनते हैं शनि, जो जा कर के दसम भाव में बुध की राशि में, मित्र की राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। अर्थात इन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, देखिए। सबसे पहले तो एक विशेष जो बात मैं आपको बताऊंगा कि शनि के साथ चंद्रमा विष योग का निर्माण कराता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन बार बार डाइवर्ट होते रहता है। तो एक विशेष सलाह ये रहेगी कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, अब आपकी रुचि के अनुसार क्षेत्र हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग में एज में हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे आप उसे अडाप्ट कर सकते हैं, और बुध वाले ऐसा कर भी लेते हैं आसानी से। आपका जो बुध है वो आपके लगन को देख रहा है, और शास्त्र कहता है कि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यातस्य तस्यास्ति वृद्धि ही। तो आपके लगन की वृद्धि करेगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होकर जिस भी क्षेत्र में आपका जाने का मन है, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं, या अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप उन क्षेत्रों में फोकस होकर काम करिए, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा मन को डाइवर्ट करा देते हैं। बहुत बार डाइवर्जन को हटाएं, कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करिए, और सक्सेस आपसे दूर नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है सक्सेस मिलने में, और एक बहुत फेमस कोट भी है कि यूजुअली ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 15 ईयर्स। यूजुअली भी लगा है आगे, तो इसका साफ साफ सा तर्क है कि मेहनत के बिना नहीं मिलेगा कुछ भी। आपको हार्डवर्क करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, तभी ही अपना लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। तो ये एक विशेष सलाह है जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इस समय मैं पहली बार क्षेत्र नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग एज में हैं। आप जो भी चाहेंगे अगर पूरे कॉन्सेंट्रेटेड होकर करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। एक जो विशेष मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे करें, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का डेली जाप करना स्टार्ट कर दीजिए और इसे आदत में ले आइए। जैसे सांस लेना जरूरी है उतना ही इस मंत्र को अपने जीवन में जरूरी कर दें। एक बार सुबह 108 बार, एक बार शाम को 108 बार। आपके बुध जो हैं वो लग्नेश बनते हैं और भगवान
उनके स्वामी बनते हैं, अर्थात गणेश भगवान बुद्ध के स्वामी हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी बलवान होगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, सेल्फ एस्टीम भी बिल्ट होगी और ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को 5 लड्डू चढ़ाना शुरू करें, ये आपके करियर के लिए सबसे अच्छा है। ये लगातार 5 बुधवार करें, इससे आपको लाभ होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धीरज सिंह जी का। इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है कि क्या गुरु राहु की महादशा में सुफल देंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा कि नहीं। देखिए, गुरु चांडाल योग तब बनता है जब गुरु और राहु की युति हो, गुरु और केतु की युति हो। इनके दृष्टि संबंध से भी कई बार गुरु चांडाल योग बनता है, लेकिन ये उतना घातक नहीं होता है जितना गुरु के साथ राहु बैठे हों तब हो जाता है और गुरु के साथ केतु हों तब हो जाता है। अब आपका जो प्रश्न है कि गुरु की महादशा में कैसा फल देंगे, जी गुरु की महादशा में राहु का फल अच्छा नहीं होता है। अब एक विशेष बात बन जाती है कि अगर राहु 3, 6, 11 में बैठे हों तो इतना कष्ट नहीं देंगे, लेकिन जो राहु का मुख्य स्वभाव है मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा सृजत जीवित संसनश्चय। ये सारी जो घटनाएं मैंने बताई हैं ये लेकिन राहु की महादशा में घटती हैं, और अगर राहु का अंतर है तो ये सब चीज़ें घटेंगी आपके जीवन में, लेकिन कम मात्रा में घटेंगी, लेकिन कष्ट आपको होगा। गुरु की महादशा में राहु का अंतर शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं बताया गया है। अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नरेंद्र श्रीवास्तव जी का। इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है कि क्या कबूतर का घोंसला घर में होना ठीक है कि नहीं। देखिए, अगर आप शास्त्र की दृष्टि से इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कबूतर घर में हो तो इससे लाभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होने लगता है, जो आपके बिगड़े हुए काम हैं जो बन नहीं रहे हैं वो बनने लग जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और तर्क बताता हूँ। इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये ठीक है। अब देखिए, वो पक्षी है तो वो कहाँ बनाएगा, इतने आपने टावर लगा दिए हैं, 4G स्टार्ट कर दिया है, 5G पे आप आने वाले हैं, तो उसकी रेडिएशन से वो वैसे ही उन्हें इतना नुकसान पहुँच रहा है। अब अगर वो प्राणी, अगर अब वो पक्षी आपके घर में आकर घर अपना छोटा सा घोंसला बना लेता है तो इससे आपको क्या नुकसान है, क्या कह रहा है वो आपको। ना तो ऐसा पक्षी है जो अपने साथ किसी प्रकार का कोई वायरस लाता है, ना ही वो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे दिक्कत क्या है। अब ये तर्क मैंने जब किसी को बताया तो मुख्य रूप से मुझे कहने लगे, वहाँ जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था किसी और से भी पूछा गया था, ये मेरे साथ घटना पहले भी हुई है इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी केवल थोड़े से मिर्च खिला दीजिए, उन्हें लाल मिर्च डाल दीजिए उनके खाने में चावल में मिला के, वो मर जाएगा फिर कभी नहीं आएगा। अब ये देखिए कैसी तो हालत है इनकी। वो प्राणी जो आपके घर में आश्रय लेने के लिए आ रहा है, आप उसको लाल मिर्च डालकर मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको मर्डरर से कम तो नहीं समझा जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब कबूतर जब बोलता है, जो साउंड वो निकालता है वो हुम बीज कहलाता है। हुम, आप कभी उसकी हमिंग को सुनेंगे तो हुम हुम की साउंड करता है, ध्यान से सुनिएगा आप तो आप भी समझ जाएंगे। और यही तंत्र शास्त्र में बीज होता है एक, जब आप इसका उच्चारण करेंगे वो उसको क्यों करता है। देखिए, जब आप खाना आप उसको खिला देंगे तो विशेष रूप से डाइजेशन के लिए, इससे जो चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप इस बीज का जाप करेंगे, तो होम बीज कहा जाता है इसको। आप इसी को ही केवल इस एक बीज के जाप के लिए जो 7 चक्रास एक्टिवेशन कोर्स होता है, अगर आप कहीं जाएंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का आपको वो कोर्स होगा और उसके आपको 1 से 1.5 लाख रुपए वो ले लेंगे। केवल आपसे इस बीज मंत्र का जाप कराएंगे और जो आगे की प्रोसेस होती हैं वो बताएंगे आपको। तो कबूतर आपको फ्री में बता रहा है कि देखिए इसके करने से डाइजेशन स्ट्रांग होता है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसमें बुराई कहाँ है, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब कोई कह देता है कि जी गंदगी करते हैं, तो जी कितनी गंदगी कर देते हैं, साफ कर दीजिए, उसमें कौन सा क्या इशू है। अब आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब मैंने इतना बृहत रूप में इसीलिए दिया जिससे और भी लोग इसको समझ पाएँ, और अगर वो इन प्राणियों के साथ कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, हिंसात्मक हरकत करते हैं, तो उसे करना बंद कर दें। ये पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो घर में घोंसला बना रहे हैं तो ठीक है, लक्ष्मी की दृष्टि से भी ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा ना करें। तो आज बस इतने ही प्रश्न लेकर मैं आप सबके समक्ष आया था, और आप देखिए यहाँ भी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो जब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज इतने ही प्रश्न मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ।
आज के लिए बस इतना ही। अगले बुधवार के लिए अपने प्रश्न देना ना भूलें। आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से आपको लाभ होगा, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं हैं, तो वो भी इससे सीख ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.